अनुपमा सीरियल की कहानी में आज का एपिसोड एक नए मोड़ के साथ शुरू होता है, जहां देविका अनुपमा को बताती है कि राही, माही और परी भी उनके साथ इस ट्रिप पर जा रही हैं। अनुपमा थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि तुम मुझे बिना बताए कोठारी हाउस जाकर आ गई, तो देविका मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और इस पल में दोनों का रिश्ता और मजबूत होता है। देविका के मन में यह बात गूंज रही होती है कि उसकी जिंदगी अब अनिश्चित है, लेकिन मरने से पहले वह अनुपमा और राही के बीच की दूरियां खत्म करना चाहती है। वहीं अनुपमा भी कहती है कि इस ट्रिप को लेकर वह बहुत एक्साइटेड है और बाकी सब भी खुश हैं। देविका दिल से दुआ करती है कि यह ट्रिप सबकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लेकर आए, जबकि अनुपमा भी उम्मीद जताती है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। अगली सुबह शाह परिवार में नवरात्रि की शुरुआत होती है। देवी मां की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। अंश और प्रार्थना मिलकर आरती करते हैं और पूरा परिवार देवी मां के जयकारे लगाता है। इसी बीच लीला कहती है कि वह आज रात की आरती तक व्रत रखेगी। सरिता मजाक में पूछती है कि क्या आप इस उम्र में भी व्रत रखती हैं? लीला थोड़ी नाराज होकर कहती है कि मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं कि व्रत ना रख सकूं। व्रत रखना तन और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। अनुपमा हंसते हुए कहती है कि पहली नवरात्रि हम सब घर पर मनाएंगे और कल सुबह अपनी गर्ल्स ट्रिप पर निकल जाएंगे। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अनुपमा सबको पैकिंग करने के लिए कहती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी लीला अनुपमा को रोक लेती है और चिंता जताती है कि इस ट्रिप पर सिर्फ औरतें अकेली जा रही हैं, कहीं चोर लुटेरे घेर ले तो क्या करेंगे। अनुपमा बड़े धैर्य से समझाती है कि कोई भी असली जेवर नहीं पहनेगा, हम सब कैश भी नहीं रखेंगे और सिर्फ डिजिटल पेमेंट करेंगे। अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो हम वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। लीला मजाक में पूछती है कि क्या तुम चोरों को भी 5 पन्नों का भाषण सुनाओगी? अनुपमा हंसकर कहती है कि हाँ, और आप उनके कान पर सितार बजाना। इसके बाद अनुपमा कहती है कि अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कभी कहीं जा ही नहीं पाएंगे। लोग तो युद्ध में जाकर भी सही सलामत लौट आते हैं और हम तो बस एक छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। अनुपमा जाने लगती है, तभी लीला उसे अनु कहकर रोकती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि आपने मुझे अनु कहा? लीला कहती है कि ऐसे ही मुंह से निकल गया। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे ऐसे ही बुलाया कीजिए, अच्छा लगता है। तभी लीला गंभीर होकर कहती है कि ट्रिप से लौटने के बाद तुम मुंबई वापस मत जाना। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। लीला कहती है कि देविका के लिए तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं, तभी तो तुम्हें रुकने के इतने कारण दे रहे हैं। साथ ही लीला यह भी बताती है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है और वह यह सब अकेले नहीं संभाल पाएगी। आज नवरात्रि के दिन तुम देवी मां के सामने मुझसे वादा करो कि यहीं रहोगी। अनुपमा बेचैन हो जाती है और असमंजस में पड़ जाती है। लीला लगातार पूछती है कि क्या तुम यहीं रुक जाओगी, लेकिन अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। तभी जसप्रीत उसे आवाज देकर बुलाता है और अनुपमा वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ पराग ख्याति से कहता है कि उसे भी सबके साथ ट्रिप पर जाना चाहिए। ख्याति मना करती है और कहती है कि उन लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। मोटीबा तुरंत पूछती है कि अगर ख्याति चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा। पराग उन्हें समझाता है कि घर का काम हम सब मिलकर संभाल लेंगे। पराग ख्याति को बहुत प्यार से समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद से उसने खुद को कैद कर लिया है और अब वक्त आ गया है कि वह खुद को बदल दे। वह कहता है कि इस ट्रिप से लौटने के बाद वही ख्याति वापस आनी चाहिए जिससे मैंने कभी प्यार किया था। मीता भी ख्याति के साथ जाने का फैसला कर लेती है। सब मिलकर यह सोचते हैं कि यह ट्रिप न सिर्फ एक सफर होगा बल्कि सबके रिश्तों की नई शुरुआत भी होगी। देविका का दिल दुआ कर रहा है कि उसका यह छोटा सा प्रयास अनुपमा और राही को करीब लाए और परिवार को फिर से एकजुट कर दे। इस तरह कहानी में एक नया मोड़ आता है,
जहां एक तरफ अनुपमा अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ देविका अपने आखिरी दिनों में रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लीला के शब्द अनुपमा को अंदर तक हिला देते हैं, लेकिन उसका दिल अभी भी उलझन में है। वहीं पराग और ख्याति की बातचीत एक नई उम्मीद जगाती है कि यह ट्रिप शायद हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई बड़ी खुशी लेकर आए। तो दिखाया जाता है कि अनिल मीता को ट्रिप पर जाने की इजाजत देता है, लेकिन मोटिबा इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और साफ कहती है कि अनुपमा सबको भड़काने का काम करेगी। पराग बीच में बोलता है कि औरतों को भी ब्रेक लेने की जरूरत होती है, यह सिर्फ मर्दों का हक नहीं है। अनिल मीता को समझाता है कि इस ट्रिप पर वह नई सहेलियां बना सकती है, उनसे बातें शेयर कर सकती है और अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है। ख्याति इस पूरे मामले में असमंजस में है, उसका मन मान भी रहा है और डर भी रहा है। इसी बीच दूसरी तरफ लीला यह बात करती है कि इस नवरात्रि पर वह देविका के लिए प्रार्थना करेगी। बाबूजी हैरान होकर पूछते हैं कि तुम्हें तो देविका पसंद नहीं थी। लीला जवाब देती है कि अब उसे समझ आ गया है कि देविका दिल की बहुत अच्छी है। बाबूजी कहते हैं कि जिंदगी में खुश रहने के लिए माफी मांगना और माफी देना दोनों आना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। यह सुनकर लीला परेशान हो जाती है। बाबूजी उसे समझाते हैं कि अगर उसे किसी से माफी मांगनी है तो यही सही वक्त है। इसके बाद अनुपमा जब लीला को देखती है तो वह दामिनी को याद करती है और उससे माफी मांगने की बात करती है। वह कहती है कि मरने से पहले वह दामिनी से एक बार जरूर मिलना चाहती है। यह सुनकर अनुपमा परेशान होती है और बाबूजी से पूछती है कि यह दामिनी कौन है। बाबूजी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि अनुपमा को इसके बारे में कैसे पता चला। अनुपमा बताती है कि लीला दामिनी को याद करके रो रही थी। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी लीला की बचपन की सहेली थी। यह सुनकर अनुपमा को हैरानी होती है। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी और लीला बिल्कुल अनुपमा और देविका की तरह बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। शादी के बाद भी वह साथ रही थीं, लेकिन अचानक एक दिन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब पता नहीं दामिनी कहाँ होगी। उधर लीला दुखी होकर यह उम्मीद करती है कि इस ट्रिप पर उसका दर्द खत्म हो जाए और उसे अपनी गलतियां समझ आ जाएं। अनुपमा यह सब देखकर बाबूजी से ट्रिप की तैयारी में मदद मांगती है। इधर अंश प्रार्थना का सामान पैक कर रहा होता है और उसे हर एक चीज के बारे में बता रहा होता है। प्रार्थना प्यार से उसे देख रही होती है। अंश कहता है कि उसे मत देखो और उसकी बातें ध्यान से सुनो। प्रार्थना पूछती है कि क्या वह ट्रिप पर न जाए। अंश कहता है कि उसका मन नहीं है कि प्रार्थना उससे दूर जाए, लेकिन वह स्वार्थी नहीं बन सकता। वह चाहता है कि प्रार्थना खुलकर उड़ान भरे। प्रार्थना मुस्कुराकर कहती है कि अंश सिर्फ ग्रीन फ्लैग नहीं बल्कि पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। अंश उसे बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहता है और प्रार्थना खुश होकर उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ राही अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी प्रेम पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। प्रेम कहता है कि उसे खुशी है कि राही सबके साथ जा रही है, क्योंकि उसे इस ब्रेक की जरूरत थी। राही कहती है कि वह सिर्फ देविका मासी की खुशी के लिए जा रही है। प्रेम समझाता है कि उसे अपनी खुशी के लिए भी जाना चाहिए। जब वह वीडियो कॉल करे तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो। प्रेम यह भी कहता है कि रोड ट्रिप इंसान को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रिसेट कर देती है। राही मजाक में कहती है कि अगर वह इतनी प्यारी बातें करता रहेगा तो उसका मन ही नहीं करेगा उसे छोड़कर जाने का। प्रेम हंसते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, उसे भी तो ब्रेक चाहिए। दोनों हंस पड़ते हैं और गले मिलते हैं। प्रेम उसे याद दिलाता है कि पैकिंग जल्दी खत्म कर ले, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। राही पूछती है कि क्या माँ ट्रिप पर जाएगी। प्रेम कहता है कि माँ अभी भी गिल्ट में है और शायद वह इस बार नहीं जाएगी। प्रेम राही की पैकिंग में उसकी मदद करने लगता है। इसी बीच किंजल अपने बीते वक्त को याद करती है और सोचती है कि तोशु के ड्रामे ने उसकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है।
वह कहती है कि अब उससे और कोई उम्मीद करना बेकार है। किंजल उम्मीद करती है कि इस ट्रिप से उसकी जिंदगी में नई शुरुआत हो पाएगी। दूसरी तरफ पाखी सोचती है कि यह ब्रेक उसके लिए बेहद जरूरी है। अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि बाहर निकले और खुशियां तलाशे। वह अपना बैग पैक करके उस पर टैग लगा देती है। वहीं राजा परी से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। परी हंसकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वह कहती है कि इस ट्रिप से उन्हें भी पता चल जाएगा कि वह एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। राजा यह सुनकर खुश हो जाता है। परी उससे उसकी फोटो मांगती है ताकि जब उसे उसकी याद आए तो वह उसे गले लगा सके। राजा मुस्कुराकर फोटो देता है। दूसरी तरफ माही आर्यन की याद में डूबी हुई होती है। वह दुखी होकर कहती है कि आर्यन की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, लेकिन इस ट्रिप से शायद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। माही की आंखों में दर्द साफ झलकता है। उधर अनुपमा अलार्म लगाकर ख्याति को वॉइस नोट भेजती है। ख्याति मैसेज सुनती है जिसमें अनुपमा कहती है कि वह ट्रिप पर जरूर आए, सब उसका इंतजार करेंगे। ख्याति यह सुनकर बेचैन हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सभी का ख्याल रखें। हर किसी के ट्रिप पर जाने के अपने अपने कारण हैं, लेकिन उसका और देविका का मकसद देविका की बकेट लिस्ट पूरी करना है। अनुपमा कहती है कि हम सब इस सफर पर खुद से मिलने जा रहे हैं और वह प्रार्थना करती है कि जैसे सब खुशी खुशी जाएंगे वैसे ही खुशी खुशी वापस भी लौट आएं। अनुपमा ट्रिप के लिए बेहद उत्साहित है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन नवरात्रि की शुरुआत पर अनुपमा पूरे भाव से पूजा करती है और अनुज को याद करती है। इसके बाद सभी लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं। ख्याति और मीता भी आखिरकार हिम्मत जुटाकर उनके साथ शामिल हो जाती हैं। सभी लोग बस में बैठकर रवाना होते हैं। अनुपमा पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई भी विघ्न न आए और यह सफर अच्छे से पूरा हो। लेकिन तभी अचानक बस को जोर का झटका लगता है और सब घबराकर डर जाते हैं। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और आगे की कहानी के लिए उत्सुकता बनी रहती है।